एशिया का पहला तेल का कुआं जो सबसे पहले खोदा गया था और लिखा हुआ है डिगबोई रिफाइनरी फॉरएवर ग्रीन सिंस 1901। 1901 इसलिए बताया जाता है क्योंकि जो रिफाइनरी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी वो 1901 में स्टार्ट हुई थी, जबकि ऑयल की डिस्कवरी अंग्रेज़ों ने या यहाँ के लोकल लोगों ने 1888-89 में ही कर ली थी। और यहाँ पे लिखा है डिगबोई तेल नगरी एक छोटा भारत जिसमें अनेक भाषा, धर्म, प्रांत और विश्वास के लोग निवास करते हैं। तो ये है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट और अभी हम डिगबोई में हैं। अब डिगबोई जो है आसाम स्टेट में पड़ता है और यहाँ डिगबोई हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें देखना था एशिया का सबसे ओल्डेस्ट ऑयल वेल जो बगल में ही है, डिगबोई शहर में है। डिगबोई शहर में बहुत सारी चीज़ें देखने लायक हैं, जिसमें से सबसे फेमस जो है वो है ऑयल वेल। वर्ल्ड का जो सबसे ओल्डेस्ट ऑयल वेल डिस्कवर किया गया था वो 1846 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन ये जो डिस्कवर किया गया है यानी डिगबोई का जो ऑयल वेल अंग्रेजों ने डिस्कवर किया था 1889 में, 1889 में, और इसको रिफाइनरी के रूप में 1901 में स्टार्ट किया गया अंग्रेजों के द्वारा। जब तक अंग्रेज रहे तब तक वो यहाँ डिगबोई में ये ऑयल से निकालते रहे कुएं से। तो अभी हम डिगबोई में हैं तो आपको डिगबोई पूरा दिखाने वाले हैं। बताते हैं कि जब यहाँ पे रेलवे का काम हो रहा था, बहुत ज़ोर शोर से चीज़ें हो रही थी, तो ये 1889 में डिस्कवरी हुआ है। जो कर्मचारी थे हाथी से वहाँ पे यहाँ पे काम हो रहा था, तो उस दौरान जो हाथी काम करती थी, जो लोग काम करते थे, उनके पैरों में रिस के ऑयल लग जाता था। तो जो ऑयल लगता था वो कभी कभी आग पकड़ लेता था। तो लोगों को पता चला, तो अंग्रेज़ों को भी पता चला, तो अंग्रेज़ों ने पता लगवाया। फिर हाथियों को पैर से चेक किया गया तो पता चला कि यहाँ पे क्रूड ऑयल मिल रहा है। तब से यहाँ पे 1889 से डिस्कवरी हुई और 1901 तक आते आते यहाँ पे रिफाइनरी बैठा दी गई। ये हाथी के नीचे अंग्रेज़ बैठ के हाथी का पैर चेक कर रहे हैं। तो ये है ऑयल रिफाइनरी म्यूज़ियम डिगबोई का। अभी हम यहाँ पे हैं और इस समय टाइम हो रहा है लगभग 1:30 हो रहा है। तो ये म्यूज़ियम सुबह के 9 बजे खुल जाता है, 12 बजे बंद कर दिया जाता है लंच के लिए, और 12 बजे से 1 बजे तक लंच और 1 बजे से 4 बजे तक फिर ये म्यूज़ियम खुला रहता है। और रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ सामने की तरफ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और इसको थोड़ा सा इस म्यूज़ियम को सजा दिया गया है क्योंकि टूरिस्ट आते रहते हैं। और चूँकि ये एशिया का सबसे फर्स्ट ऑयल वेल है तो इसलिए भी टूरिस्ट यहाँ पे आते रहते हैं। और वर्ल्ड का तो शायद जेड करके है, रसिया के बगल में ही है। वहाँ पे जो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट कुआं खोदा गया था वो 1846 1950 तक यहाँ पे अंग्रेज रहे हैं इस जगह पे, और यहाँ का पूरी तरह से विकास किए हैं। और ये पुरानी मशीनें जो हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। और जो नई रिफाइनरी बन रही है या फिर चालू है उसमें नई इंजन्स लगे हुए हैं, तो पुरानी इंजन्स को म्यूज़ियम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। म्यूज़ियम में रख दिया गया है तो टूरिस्ट उसको देखते रहते हैं। बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है ये। यहाँ एक्चुअली 2 कुआं है, एक सामने की तरफ ये है, ये एक कुआं है और दूसरा कुआं वो है। तो उस कुएं से अभी भी वो पहला कुआं है और उस कुएं से अभी भी तेल रिस के उधर की तरफ नालियों में जाता है। अभी हम चल के दिखाते हैं वो ऑयल, और ये दूसरा कुआं है। तो इस तरह से 2 कुएं इस कैंपस में हैं, लेकिन अभी दोनों पे काम रोक दिया गया है क्योंकि अभी सूख चुके हैं ये कुएं। बगल में भी काम जारी है। देखिए इसमें रिस के इन नालियों में
ऑयल आपको दिखाई देगा। और ये पूरा यार्ड है। ये एक इंजन है और इस इंजन पे जो है लिखा है CSR मून इंजन। हाय, माय नेम इज CSR मून इंजन। तो अभी यहाँ पे रख दिया गया और बता रहे हैं कि अभी भी गुड कंडीशन में है। और यहाँ पे जो है ये है ऑयल वाटर सेपरेटर। यहाँ पे ऑयल और वाटर सेपरेट होते हैं। अब किस तरीके से होते हैं ये तो मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन अभी अंदर क्रूड ऑयल पड़ा हुआ है, यानी ये स्टीम इंजन है एक्चुअली। अब किस तरह से ये स्टीम इंजन है और कैसे चलता है, ये एक्चुअली रोटेट ही करता होगा। तो ये प्यारा है और ये पूरा कैंपस है। ये है एशिया का पहला तेल का कुआं जो सबसे पहले खोदा गया था और लिखा हुआ है 1889 यानी 1889 में इसको खोजा गया था और 1901 में यहाँ पे रिफाइनरी चालू हुई थी। और ये है तेल का कुआं। ये पूरा म्यूजियम के अंदर का सब कुछ रखा हुआ है और इसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। जैसे वो जो बाहर कढ़ाई दिखाई दे रही थी, यहाँ पे भी लिखा हुआ कंस्ट्रक्शन के समय वो कढ़ाइयाँ काम में आ रही थी जब यहाँ पे रिफाइनरी बनाया जा रहा था। और यहाँ पे इस तरह से टेलीफोन काम करते थे। और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है LPG बॉटलिंग प्लांट। ये प्लांट का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बनाया गया है सब कुछ। आपको म्यूजियम बहुत प्यारा लगेगा, बाहर से भी खूबसूरत है और अंदर से भी। ये शील्ड वगैरह रखा गया है आसाम ऑयल की तरफ से। और यहाँ पे भी ये टाइपराइटर हैं, अलग अलग तरह के टाइपराइटर। तो इस तरह से ये पूरा म्यूजियम है। अगर आपको देखना है अंदर से तो आपको आना पड़ेगा, पूरा एक्सप्लेन करना मुश्किल है और वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ये देखिए, ये जो प्लांट बना हुआ है बगल में 1 किलोमीटर की दूरी पे, वो कुछ इस तरीके से है। तो उसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो डिगबोई में आपको एक बहुत ही पुरानी रिफाइनरी जो एशिया का नंबर 1 ऑयल वेल है, जो सबसे पहले खोदा गया था एशिया में और चालू भी है, वो आपको डिगबोई में ही देखने को मिलेगा पूरे इंडिया में। ये कुछ इस तरह से अंग्रेज़ ऑर्डर दिया करते थे और हमारे इंडियन ऐसे मानते थे। जब तक अंग्रेज़ों का राज्य रहा, मानते हैं कि डेवलप हुआ भारत, थोड़ा फास्ट ग्रोथ हुआ, बट शोषण भी बहुत हुआ इंडियंस का। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ये इंडिकेट करता है। देखिए कैसे ये झुके हुए हैं और ये कैसे ऑर्डर दे रहे हैं। हाथी के पैर में ऑयल देखने को मिलता था जो कंस्ट्रक्शन के समय काम होता था। तो उस दौरान हाथी के पैर में ऑयल लग जाता था। तो अंग्रेज़ों को पता चला कि ये वाकई में ये तेल क्या है, तो उसी के हिसाब से क्रूड ऑयल का पता चला। सेनेटरी पार्क का 10 रुपये। और ये जो है पार्क के अंदर का ये व्यू है। और एक्चुअली ये रिफाइंड वाटर है जो रिफाइनरी के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसी को खूबसूरत इन लोगों ने बना दिया है। चेतावनी 10 बजे से 4 बजे तक खुला रहता है, 4 बजे बंद हो जाता है। ये हैंगिंग ब्रिज है छोटा सा, इस पार्क में ही बनाया गया है। आप बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा एशिया का फर्स्ट ऑयल वेल देखकर। और अगर आप आना चाहते हैं तो ये आसाम स्टेट में तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तिनसुकिया से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप चाहे तो ट्रेन से भी आ सकते हैं और बस से भी आ सकते हैं। और इसी के जस्ट बगल में ही 25 किलोमीटर की दूरी पे लीडो है, जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन है। कह सकते हैं कि भारत में 4 लास्ट रेलवे स्टेशन हो सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट का जो सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन है वो लीडो में है। तो आपको डिगबोई कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।